अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसिटी फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, अम्मर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करे कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाए इरम अपी को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी बस कुछ काम है जो कर रही हूँ, तो पहले आपको वो दिखा देती हूँ। आपको पीछे से आवाज़ भी आ रही है। डिशें जो धो के रखी हुई थी पहले उन सबको ड्राई कर रही हूँ, तो इनको वापस रखेंगे कवर्स में क्योंकि इनको ड्राई करना भी ज़रूरी है। तो कुछ बहुत ही दो चार सैड न्यूज़ हैं वो आपसे शेयर करूँगी। सैड क्या है, बस दुनिया पता नहीं किस तरफ जा रही है, तो बस वो शेयर करते हैं। तो बाकी रह गई ये वाली बात, बर्तनों को तो ड्राई करके चलो मैं रख ही दूँगी। तो चलें आपको पहले दिखा दूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, किचन मेरे में हो क्या रहा है, कितनी आवाज़ें शवाज़ें पीछे से कहाँ से आ रही हैं, तो पहले वो आपको दिखा दूँ। डिनर दिया है बच्चों को, खाना खिलाया, बर्तन धोए हैं, कुछ बर्तन डिश वॉशर में डाल दिए हैं मैंने। ये देखें डिश वॉशर सारा कर दिया। यहाँ पे अभी चाय पी ली, स्वीट डिश खाएँगे, वो नीचे सारा हो गया। बेडशीटें उतारी हैं बच्चों की, तो वो यहाँ पे रखी हैं। एक वॉशिंग मशीन ऑलरेडी ऑन है, तो एक ऑन की हुई है, वो बस 19 मिनट रह गए हैं उसको ख़त्म होने में। तो ये ख़त्म होती है तो फिर ये 2 मशीनें लगेंगी, इसको करूँगी। धनिया काटने वाला पड़ा है, वो बर्तन यहाँ पे रखे हैं कुछ ड्राई करने वाले, उनको ड्राई करते हैं। सबसे पहले सर्फेसिस को भी साफ़ कर लेती हूँ। बस काम 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 काम। ब्रूम किया था, अभी फिर सारा फ्लोर पे ब्रूम करने वाला हो गया। देखिए माप करती हूँ, ब्रूम करती हूँ। तो बस चलें जी, अब पहले ये वाले काम ख़त्म कर लें तो फिर कोई और करते हैं। मैंने भी चीज़ें फेंकने वाली फेंक दी हैं, तो चलें अब बाकी के फिर आपको साथ साथ में दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो क्योंकि अभी किचन साफ़ कर रही थी और फिर साथ साथ सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए बच्चों की बेडशीट्स वगैरह उतारी थी वो सारी नीचे लेके आए हैं। एक मशीन ऑलरेडी लगा दी हुई है और अभी 2 ये लगेंगी। ये निकाल लूँगी तो इनको ड्रायर में डालूँगी और फिर दूसरी मशीन ऑन कर दूँगी। जब तक वो मशीन होगी ये ड्राई हो जाएंगे, इनको तय लगा के रखूँगी, फिर इनको ड्राई में डालूँगी, फिर तीसरी मशीन ऑन कर दूँगी। तो बस इस तरह से कुछ चलेगा आज काफ़ी देर तक यही हाल चलेगा, क्योंकि बस जी जॉब पे जब जाएँ तो फिर सारे काम इसी तरह करते हैं। तो बात जो आपसे करनी थी वो बात ये थी, एक तो आप लोगों को हो सकता है वो उज़्मा या आशा फैमिली व्लॉग पे ही पता चलेगा, वो उनके चैनल से, या शाहिद भी, या जो उनके भाई का चैनल है उनमें से किसी एक के चैनल से आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। अल्लाह ने बहुत 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 जो है वो उनकी मदद की है, बहुत उनके साथ हादसा होते होते बच गए हैं उज़्मा के डैडी के साथ। तो अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपने बच्चों के सरों पे उनको कायम रखे। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जो भी हुआ है वो आपको उनकी वीडियो में ही पता चलेगा। तो बस दुआ करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं है। मेरा भांजा है माशाल्लाह, कह लें आप 16 ईयर का है। तो अब इतनी एज में जब बच्चे फिर वहाँ जाते हैं तो फिर उनको पता भी नहीं चलता। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 बहनें जो हैं वहाँ पे सेट हैं। तो वो 16 ये का है, मेरे ख्याल से 17 में हुआ है वो अभी। तो वो फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने के लिए गया है सुबह मॉर्निंग पे ना, संडे। तो अपने घर से काफ़ी दूर भी नहीं गया, पहले भी 1-2 फ्रेंड्स उसके जो हैं उनके साथ जाता ही है। तो गया तो उसको 3 थे, ये क्रिकेट खेलने के लिए निकले हैं। तो 3 इसके यानी कि 2 फ्रेंड और तीसरा आप था, चौथे को अभी इन्होंने लेना था। घर से निकला ही है तो कहते हैं 2 मोटरसाइकिलें आई हैं। बहन मेरी जो इतनी परेशान थी बेचारी, तो उसने बताया
कि कहता है कि 2 मोटरसाइकिलें आई हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी है तो इस गन पॉइंट पे जो है उनको गन रख के तो बोलते हैं कि जो भी पास है वो निकाल दो। अब इसके पास आईफोन था, वो आईफोन इसका ले गए, जो कुछ पैसे पॉकेट में होंगे वो, और उन बच्चों के पास जो कुछ होगा, किसी का कॉलेज का कार्ड था, जो भी था पास, वो सारी चीज़ें। और बच्चे तो फिर छोटे हैं, डर जाते हैं, तो उस वक्त सारी चीज़ें निकाल के दे के घर भागा आया। फिर ताया अब्बू के साथ गया, फिर वो वैसी रिपोर्ट लिखानी थी, वो लिखाई है। तो बस ये कुछ इस तरह की चीज़ें बातें हो रही हैं, तो फिर बंदा डरता है जाने के लिए कि क्या करे, क्या सेफ है जाने के लिए। इस तरह के हादसात वहाँ पे हो रहे हैं तो सेफ फील नहीं। पर वहाँ क्या, यहाँ पे अब मैं आपको बात बताती हूँ। संडे का ये वाकया हमारे घर से कोई बहुत दूर नहीं है। उस हादसे का तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पेरेंट्स ने उन बच्चों को कैसे निकलने दिया। इतने दुख की बात, इतने अफसोस की बात कि अंडर 11 ईयर बच्चे थे, कोई इतना मेरे घर से दूर नहीं, आगे जाके इधर। तो 4 बच्चे थे, निकले 4 या 6 बच्चे, कज़न ही थे सारे आपस में। सबसे बड़ा जो था वो 11 साल का था, सबसे छोटे जो 2 थे वो 6-6 साल के थे। तो मेरे साथ एक काम करते हैं भाई, वो कहते हैं कि हमारे तो बिल्कुल नेक्स्ट डोर थे वो ना। तो उन्होंने बताया, कहता है कि वो मतलब बिल्कुल बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, माँ बाप को पता होता है क्योंकि वहीं पे वो रहते हैं, तो उनको पता है कि बच्चे नीचे खेल रहे हैं। तो डक पॉन्ड था, तो ओवरसली यहाँ पे इतनी आइस और इतनी बर्फ़ जमी हुई थी, इतनी इन दिनों में थी, संडे को तो बहुत ज़्यादा थी। तो वो बच्चे आइस स्केटिंग करने के लिए गए हैं। एक बच्चे का पाँव फंसा है, तो पानी जो था वो ओवरसली आइस जो थी वो हट गई और बच्चे का पाँव अंदर फंस गया। 3 उसको बचाने के लिए खींचते खींचते खुद उसमें गिर गए। पानी इतना ठंडा था, पता नहीं बच्चों को स्विमिंग आती थी या नहीं आती थी। 2-3 तो उसी जगह पे बच्चे जो थे वो फोत हो गए। चौथा जो था वो 6 साल का, वो हॉस्पिटल में 1 दिन क्रिटिकल रहा, दूसरे दिन वो भी फोत हो गया। और 2 बच्चों का भी बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे। तो ये आप देखें कि कितना बंदा फिर डर जाता है कि इस तरह की चीज़ें। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को इतनी एज में तो यहाँ पे इजाज़त ही नहीं है निकलने की। तो किस तरह वो बच्चे घर से निकले इतनी एज के, मेरी समझ से तो ये बाहर है कि माँ बाप को पता नहीं था क्यों निकले, कैसे निकले, माँ बाप से पूछ के निकले या छुप के निकले। क्योंकि यहाँ पे इतनी एज के बच्चों को बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। हमारे तो नहीं निकलते क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि क्या उनका, आई डोंट नो, तो देखा नहीं जाता उन बच्चों की। इतने वहाँ पे जब उन्होंने फूल और पता नहीं क्या 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 न्यूज़ नहीं देखी जा रही, पर लेकिन जो होना है वो होना है। अब अल्लाह बेहतर करे उज़मा के डैडी और उनकी फैमिली के लिए भी, उज़मा और इन सब की फैमिली के लिए। जो हादसा इनके साथ होते होते रह गया, बस अल्लाह करे अल्लाह हर किसी पे अपना करम रखे। तो ये चीज़ें ना डरा देने वाली चीज़ें हैं, तो समझ नहीं आती बंदा फिर क्या बोले क्या ना बोले। मेरे पास तो कसम से कोई है ही नहीं, इतना दिल डर जाता है ना, इतना दिल डर जाता है इस तरह की चीज़ें सुन के कि बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, कि किस आई डोंट नो, कि मुझे तो बिल्कुल भी कसम से समझ नहीं आती कि क्या होना चाहिए, कि क्या नहीं होना चाहिए। पर इस तरह की हर तरफ से इस तरह की बेस्वादी न्यूज़ें, सैड न्यूज़ें सुन सुन के चले। एनीवे जो भी हो, अल्लाह हर किसी के लिए बेहतर करे, अल्लाह हर किसी पे अपना करम रखे, अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो घर से निकले या वो खैर खैरियत से अपने अपने घरों को पहुँचे, आमीन। तो किसी के सदके अल्लाह हम पे भी अपना करम ही रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। इरम अपनी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माय फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।